ओम नमो नारायण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की कथा का। भगवान श्री हरि का एकमात्र स्त्री अवतार है मोहिनी अवतार। भगवान ने ये अवतार क्यों धारण किया था, इस बारे में भी आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। अगर आप जानना चाहते हो मोहिनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि, तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में, तो इसकी वीडियो भी हमारे इसी चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे उत्तम और सबसे पुण्यदायी है। एकादशी का व्रत करने से अगले पिछले सभी जन्मों के पापों का प्रायश्चित हो जाता है। तब ऐसे में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी कथा क्या है और इस व्रत की विधि क्या है? कृपा करके ये सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे कथा कहता हूं जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। तब महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे श्री राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, फिर भी आपने सभी के कल्याण के लिए ये उत्तम व्रत पूछा है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस व्रत को रखने से मनुष्य हर प्रकार के पापों से, दुखों से छूटकर मोह माया के जाल से मुक्त हो जाता है। अब मैं इस एकादशी की कथा भी कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहां धन धान्य से संपन्न और पुण्यात्मा धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वो अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। उसने सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेकों वृक्ष भी लगाए थे। उस धर्मात्मा के 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र अपने नाम के अनुसार ही महापापी था। धृष्ट बुद्धि ना तो पितरों का आदर करता, ना ही कोई धार्मिक कार्य करता, यहाँ तक कि वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास किया करता और मांसाहार का सेवन भी करता। इस प्रकार वह अनेकों कुकर्मों में लिप्त रहकर अपने पिता के धन को नष्ट करता रहता था। उसके पिता ने उसे कई बार समझाया भी, लेकिन उस पर किसी भी बात का असर नहीं पड़ा। तब एक बार इन्हीं सब कारणों से परेशान होकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना जीवन बिताने लगा। जब उसके पास रखा हुआ सारा धन नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह अकेला भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा जब उसे ना मिला तो वह चोरी करना भी सीख गया। एक बार धृष्ट बुद्धि चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया गया। मगर दूसरी बार जब उसने फिर से चोरी की तो उसे फिर से पकड़ लिया। इस बार राजा की आज्ञा से उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में धृष्ट बुद्धि को अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने का आदेश दे डाला। अब धृष्ट बुद्धि नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहां वह वन्य पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। कुछ समय के बाद वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह भोजन की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास चल रहा था और ऋषि गंगा जी में स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे हुए वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर उससे कहा, तुम
वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत रखो, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने व्रत किया। हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से धृष्ट बुद्धि के सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु धाम को गया। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से मोह माया के जाल नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ व्रत और कोई भी नहीं है। आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मोहिनी एकादशी की व्रत कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसे 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। जो लोग एकादशी का व्रत ना रख पाए, उन्हें भी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की विधिवत पूजा करके व्रत की कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। ऐसा करने से भी व्रत जितना ही पुण्य प्राप्त होता है और अगले पिछले सभी जन्मों के पापों का नाश होकर अंत में व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब सुनते हैं भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की कथा। भगवान विष्णु के एकमात्र स्त्री अवतार की कथा समुद्र मंथन के समय से जुड़ी है। समुद्र मंथन के समय अंतिम रत्न अमृत कलश लेकर जब धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, तब असुर भगवान धन्वंतरी से अमृत कलश लेकर भाग गए। तब भगवान विष्णु एक सुंदर नारी के रूप में प्रकट हुए, जो कि अत्यंत सुंदर थी। उस नारी का नाम मोहिनी रखा गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में असुरों से अमृत कलश लिया और देवताओं के पास गई। उन्होंने असुरों को अपनी ओर मोहित कर लिया और फिर देवताओं को अमृत का पान कराने लगी। मोहिनी रूपी विष्णु की इस चाल को स्वरभानु नाम का राक्षस समझ गया और वह एक देवता का वेश धारण कर छल से अमृत पीने चला आया। मोहिनी रूपधारी विष्णु भगवान को जब ये बात पता चली तो उन्होंने स्वरभानु का सिर सुदर्शन चक्र से काट दिया, किंतु तब तक अमृत की कुछ बूंदें उसके गले से नीचे उतर गई थी। इस कारण वह अमर हो गया और राहु के नाम से उसका सिर तथा केतु के नाम से उसका धड़ प्रसिद्ध हो गया। ये थी मोहिनी एकादशी के दिन सुनी जाने वाली कथाएं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।